हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, आज बहुत दिन बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी दिन तक मैं व्यस्त था, इंगेज था, तो आज एक नया वीडियो स्टार्ट लेके आया हूँ आप लोग के सामने। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ बातें डिस्कस करूँगा, जैसे कि फिज़िक्स के बारे में। तो ये चैनल का नाम फ्यूचर्स पॉइंट है, और आप सभी इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब ये ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि ये वीडियो आज से स्टार्ट हो रहा है क्लास 11th का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये, जिसका नाम है फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड ये चैप्टर है बच्चों, और फिजिकल वर्ड में हमको ये देखना है कि फिजिक्स क्या होती है और फिजिक्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। बच्चों, फिजिक्स लोग सभी पढ़ते हैं, फिजिक्स सोचते हैं कि फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी नीड्स है, हमको क्यों ज़रूरी है फिजिक्स, आखिर क्यों पढ़े फिजिक्स, हम क्या ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें डिस्कशन बच्चों इस फिजिकल वर्ड के अंदर होता है। तो व्हाट इज़ फिजिक्स। अभी आप लोग फिजिक्स पूछा जाएगा तो सिर्फ डिफिनेशन बता के फ्री हो जाओगे, लेकिन बच्चों फिजिक्स को फील करना होता है, समझना होता है फिजिक्स की ज़रूरत क्या है। वो सारी बातें इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स क्या होती है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, सो माय नेम इज़ शैलेंद्र द्विवेदी और आई टीच फिजिक्स ऑन दिस चैनल। सो today I will start a new chapter in physics, physical word. ओके, तो बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिकल वर्ड क्या होती है, फिजिकल वर्ड के बारे में। तो नजरें जमाए रखो बच्चों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई टीचर क्या करते हैं बच्चों, इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, फील होता है कि बोरिंग चैप्टर है, लेकिन बोरिंग चैप्टर बिल्कुल नहीं है। एकदम बिंदास चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, और इसको पढ़ना है आपको अच्छे से। ये भी एक आपके चैप्टर का एक पार्ट, हिस्सा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर होल फिजिक्स फॉर क्लास 11th। तो आई होप कि आप लोग क्लास 10th एग्ज़ाम दे करके न्यू सेशन में एडमिशन आपने ले लिया है, और आपका यहाँ से स्टार्ट होता है फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर। तो सब लोग यहाँ से पढ़ेंगे। इसके बाद में एक के बाद एक न्यू चैप्टर्स जो भी हैं, इसके बाद यूनिट, मेजरमेंट, डायमेंशन, एरर्स, मोशन, स्ट्रेट लाइन, सारे चैप्टर 1 बाय 1 मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और कुछ जेईई मेंस क्वेश्चंस, कुछ जेईई एडवांस के, कुछ नेट लेवल क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा आगे चल करके, जिससे आपको टोटली एक सिलेबस के साथ में 11-12 का कोर्स के साथ में आपका, मैं कह सकता हूँ कि बच्चों फाउंडेशन हो जाएगा आपका 11th की फिज़िक्स की और 12th की फिज़िक्स की। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं फिजिकल वर्ड क्या होती है। तो बच्चों फिजिकल वर्ड का मतलब होता है बच्चों कलेक्शन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो बच्चों कलेक्शन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, यही है फिजिकल वर्ड का मतलब। हमारे अराउंड्स जो भी नॉन लिविंग और लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इसी का हम लोग एक न्यू नेम फिजिक्स में कहते हैं फिजिकल वर्ड। आप लोग इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग्स हैं, नॉन लिविंग, अलग अलग नाम से जानते हैं, तो इनका एक कंबाइंड नेम क्या है, फिजिकल वर्ड। ठीक है बच्चों, यही है कलेक्शन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ये है फिजिकल वर्ड की मीनिंग। तो बच्चों अब इसमें स्टार्ट करें कि ये फिजिकल वर्ड में सबसे पहले फिजिक्स होती क्या है। तो दिमाग में आता फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स है क्या। तो दिमाग में एक चीज़ आती है बच्चों कि फिजिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस की ब्रांच है। अब दिमाग में ये भी आता है साइंस क्या होती है। अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज साइंस, तो बच्चों दिमाग में आता है कि साइंस क्या है।
तो साइंस एक बच्चों सिस्टमैटिक नॉलेज है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी साइंस की? किस वर्ड से इसकी ओरिजिन हुई, कैसे बना है साइंस? तो बच्चों सबसे पहले दिमाग में आता है कि साइंस का मतलब अ सिस्टमैटिक नॉलेज। तो अ सिस्टमैटिक नॉलेज या कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ऑफ नेचुरल इवेंट्स। यहाँ जो भी नेचुरल इवेंट्स होता है इस यूनिवर्स में, जो भी आपको नेचुरल इवेंट्स दिखाई पड़ते हैं, उन सभी का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बेस पर नॉलेज को कलेक्ट करना, सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज को कलेक्ट करना, यही है साइंस। साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक नॉलेज को कलेक्ट करना। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि अ कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज, a collection of systematic knowledge through experimental observation of natural events, यही है साइंस, कॉल्ड साइंस। और जो साइंस वर्ड बच्चों आया है, साइंस वर्ड, साइंस का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है बच्चों लैटिन वर्ड से। किससे हुआ है? लैटिन वर्ड सिंटिया से हुआ है बच्चों। किस वर्ड से हुआ है? सिंटिया से हुआ है साइंस वर्ड की ओरिजिन। और सिंटिया का मतलब होता है बच्चों टू नो। यह है सिंटिया का मतलब। ओके बच्चों, तो यहां तक आप लोग नोट करें। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइंस की ब्रांच के बारे में। ओके बच्चों, नोट कीजिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और पढ़ेंगे साइंस के टाइप्स के बारे में। तो बच्चों पढ़ेंगे साइंस की ब्रांच के बारे में। बच्चों साइंस के दो ब्रांच होते हैं। कितने ब्रांच होते हैं बच्चों? साइंस के दो ब्रांच होते हैं। एक होता है फिजिकल साइंस, दूसरा होता है बच्चों बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में बच्चों 3 टाइप्स के साइंस होते हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है बच्चों केमिस्ट्री, और तीसरा है बच्चों एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉट को आपने सुना होगा, एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, उसी में वो एस्ट्रोनॉमी एक साइंस होती है जिसको भी स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री आप जानते ही है, फिजिक्स आपने इसको सुना ही है। बायोलॉजिकल साइंस में बच्चों 2 तरह से आती है। एक होती है जूलॉजी। क्या होती है बच्चों? जूलॉजी। और दूसरा होती है बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। ये 2 टाइप्स के बायोलॉजिकल साइंस होते हैं। तो इन पर हम डिस्कस नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा,
जूलॉजी बॉटनी के बारे में, ये आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के टीचर्स से, केमिस्ट्री के टीचर से। और जो बच्चे फिजिक्स के लिए आए हैं तो सिर्फ फिजिक्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और फिजिक्स में पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, तो आप इसको नोट करिए कि साइंस के 2 पार्ट होते हैं, फिजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी। आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए बच्चों। आपको लग रहा होगा ये बहुत बोरिंग है, सर क्या पढ़ा रहे हो आप, ये सब बेसिक चीज़, आप इसको फील नहीं करना कि बेसिक, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ से क्या सब्जेक्ट है, कैसे ये डिफाइंड हुआ, कैसे ये अलग हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं किस किस ब्रांच में जा कर के। तो ये सब सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग सीख रहे हैं, तो सिस्टमैटिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजिकल साइंस में जूलॉजी, बॉटनी, 2 यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे फिजिक्स के बारे में। हमको सिर्फ पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, क्योंकि आई टीच ओनली फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमको पढ़ना है फिजिक्स क्या होती है, तो यहाँ तक आप लोग वीडियो नोट करेंगे। उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के बारे में, सिर्फ और डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में। नोट करें, वीडियो को पॉज कर ले और नोट करें। तो बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब बच्चों हमें इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो अब आगे पढ़ेंगे इसमें फील्ड ऑफ फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? लग रहा है कि बहुत बोरिंग है, बोरिंग ना समझिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। माइक थोड़ी उलझ रही है बच्चों। तो इसमें हम पढ़ेंगे फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की फील्ड क्या है बच्चों, क्या होती है फील्ड? तो सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं, तो पहली बार नहीं है बच्चों, पहली बार ना पहली बार है ये फील्ड ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे फिजिक्स लोग पहले क्या पढ़ते थे, अब क्या पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, ये सब है इसका फील्ड। कब से पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, कब तक पढ़ेंगे, किसी ने देखा नहीं है। तो फील्ड ऑफ फिजिक्स कब से है और उसके बाद कब से आज तक का है, वो चीज़ हमको पढ़ना है। तो जो फील्ड ऑफ फिजिक्स है बच्चों, वो है 2 कैटेगरीज में। पहले लोग बात करते हैं, एक ईयर है 1900, तो बिफोर 1900 की फिजिक्स और आफ्टर 1900 की फिजिक्स, 2 तरह से इसकी फील्ड है। एक बिफोर 1900, आफ्टर 1900 की फिजिक्स है। बिफोर 1900 को हम लोग कहते हैं क्लासिकल, बहुत पुरानी, क्या बोलते हैं इसको, क्लासिकल फिजिक्स। ये है पुरानी फिजिक्स। क्लासिकल के बाद जो भी फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ना तो ये भी है, ऐसा थोड़ी कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है और इसको पढ़ना है, लेकिन पहले इतना ही था, अब इतना हो गया, मतलब सब मिला के बहुत फिजिक्स हो गई है, फिजिक्स की फील्ड बढ़ गया है, ये कह सकते हो आप कि फिजिक्स की फील्ड बढ़ गई है। तो आफ्टर 1900 क्या है, उसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ये फिजिक्स की फील्ड है बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें बच्चों क्या है, और क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? तो क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं बच्चों मैकेनिक्स। क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स, साउंड, और क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और वेव्स, साउंड वेव्स, मोशंस, ईटीसी, ग्रेविटेशन, और भी लेना चाहे ले सकते हैं, ग्रेविटेशंस, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, सब मैकेनिक्स में आ गया। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स होता है, क्वांटम मैकेनिक्स, एटम, न्यूक्लियाई, ईटीसी, ये सब सारी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम थ्योरी आपने सुना होगा,
सारी प्लांक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी के बारे में, है ना, एटम, न्यूक्लियाई, इस सब के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ये भी आप नोट कर सकते हो, रेडियो एक्टिविटी, इन सब के बारे में क्या बोलते हैं, इसको स्टडी करना मॉडर्न फिजिक्स है। और ये सब जो भी आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन से लेकर के साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, जो भी आपको दिखाई पड़ता है सब क्या है, आपका क्लासिकल फिजिक्स है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये है फिजिक्स की फील्ड। पहले ये पढ़ते थे, बाद में ये भी इंक्लूड हुआ, अब ये सब मिलाकर हमको पढ़ना पड़ता है पूरी फिजिक्स में। तो कुछ 11 में पढ़ेंगे और कुछ बच्चों 12 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये फील्ड है फिजिक्स की। तो अब फिजिक्स को कैसे स्टडी करना है, उसके कितने ब्रांच बनाए गए हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से फिजिक्स को सीखना है हमको। ठीक है बच्चों, तो अब फिजिक्स पर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फिजिक्स, क्या होती है, फिजिक्स के डेफिनेशंस के बारे में, तो ये सब पढ़ेंगे। तो पहले ये नोट करिए फील्ड क्या होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए फील्ड क्या होती है फिजिक्स की। क्या बच्चों, तो नोट कीजिए इसको। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्या है और फिजिक्स के डेफिनेशन क्या है। ये फील्ड होगी फिजिक्स की, फिजिक्स कहाँ से आया, किस वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ, ये जानना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए। ये तो हो गया फील्ड। तो चलिए समझते हैं बच्चों फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। तो बच्चों फिजिक्स जो है एक साइंस की ब्रांच है, सबको पता होगा फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। और फिजिक्स की वर्ड की ओरिजिनेट कहाँ से हुई, फिजिक्स का टारगेट क्या है टारगेट इसका, टारगेट मतलब क्यों सीखें इसको हम, फिजिक्स की ज़रूरत क्या है, फिजिक्स के अंदर फिजिक्स के अंतर्गत में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट आपका ये है। तो फिजिक्स जो है वर्ड बच्चों, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। किससे आया हुआ है, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, फ्यूसिस से आया हुआ है बच्चों। किस वर्ड से, फ्यूसिस वर्ड से फिजिक्स का ओरिजिनेट हुआ है। इसीलिए मेरे YouTube चैनल का नाम है फ्यूसिस पॉइंट। अंडरस्टैंड, मतलब फिजिक्स पॉइंट, मतलब आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स। ओके, तो फ्यूसिस से आया हुआ है और फ्यूसिस का मतलब होता है बच्चों नेचर। क्या होता है, नेचर। ये ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड में फ्यूसिस का मीन्स है नेचर, फ्यूसिस का मीन्स है नेचर। और नेचर से सिर्फ मतलब नेचर से ही नहीं, इसके नेचुरल फेनोमेना से भी ये रिलेट करता है। नेचुरल फेनोमेना जैसे कि सनराइज, सनसेट, बारिश होना, आंधी चलना, तूफान चलना, जो भी आपको टाइम, स्पेस, ये सब क्या है, नेचुरल फेनोमेना है। अर्थ के अराउंड मून का रिवॉल्व करना, सन के अराउंड रिवॉल्व, अर्थ का रिवॉल्व करना, ये सब क्या है, नेचुरल फेनोमेना है। तो ये नेचुरल फेनोमेना कैसे होते हैं, किस लॉ पर बेस्ड होते हैं, यही सीखना है इस फिजिक्स में। इसके बेसिक लॉ क्या है नेचुरल इवेंट्स की। तो टारगेट ऑफ फिजिक्स जो होता है, पहले डिफिनीशन क्या होगी, इट इज अ साइंस, इट इज अ साइंस। ये डेफिनेशन पहले नोट करिए, इट इज अ साइंस that deals with the study of nature and its various forms of phenomena, ठीक है। ये है इसके डिफिनीशन। इसका टारगेट क्या है, टारगेट समझ लो बच्चों, टारगेट फिजिक्स की। तो जो टारगेट हमारी है वो टारगेट है फिजिक्स का टारगेट। सोचो क्या हो सकती है टारगेट, क्यों सीख रहे हैं, यही है टारगेट। तो टारगेट यही है बच्चों कि बेसिक लॉ को समझना। इट इज अंडरस्टैंड the basic law,
बेसिक लॉ ऑफ नेचुरल इवेंट्स और फेनोमेना। नेचुरल इवेंट्स के बेसिक लॉ को अंडरस्टैंड करना ही फिजिक्स है। समझना, जो नेचुरल फेनोमेना हो रहा है, कोई बॉडी भाग रही है, दौड़ रही है, आंधी चल रहा है, बारिश हो रही, क्यों हो रहा है ऐसा, यही सब समझना बच्चों फिजिक्स है। यही है फिजिक्स। इसीलिए हम लोग फिजिक्स को फील करते हैं, समझते हैं एक कॉन्सेप्ट को, और तब उसके जो है फार्मूला जो भी आता है। फार्मूला क्या है बच्चों? फार्मूला कुछ भी नहीं होता। फार्मूला तो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसकी वैल्यू इवैल्यूएट करना। लेकिन फिजिक्स का मेन मकसद क्या है, टारगेट क्या है? जो बेसिक लॉ है इस यूनिवर्स में, उसको अंडरस्टैंड करना। जो भी आप लोग अपने घरों में बिजली के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कोई डिवाइसेस यूज़ करते हो, टीवी या मोबाइल फ़ोन, ये जो स्टडी करती हो, क्यों उसको मतलब यूज़ करते हो, तो क्या है इसमें, क्या चीज़ को हम स्टडी करें, कैसे ये वर्क करता है। तो यही सब बच्चों हमारा ज़रूरत है। फिजिक्स पढ़ना है। इसे अब पढ़ना कैसे है? पढ़ने का मतलब यह है कि थोड़ी इसको रट्टा मार लीजिए। फिजिक्स से फार्मूला रट्टा मार लिया, क्वेश्चन कर लिया, हो गया, 2-4 क्वेश्चन कर लिए, इनका यूट्यूब चैनल देख लिया, उनका यूट्यूब चैनल देख लिया, बस हो गया, समझ गया फिजिक्स कितनी है। ऐसा नहीं बच्चों, फिजिक्स को रियलाइज़ कीजिए अपने अंदर लीजिए, अपने आप को एक साइंटिस्ट मानते हुए कि हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, ये मानते हुए, फील करते हुए इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा इसको समझने में। तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगी फिजिक्स की, नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मान के चलेंगे तो फिजिक्स आप सीखोगे। नहीं तो आप बोरिंग फील करोगे, रट्टा मारोगे और एग्ज़ाम हो जाएगा, भूल जाओगे। तो एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, फिजिक्स सीखना है। मैं यहाँ पे फिजिक्स आपको रटवाऊंगा नहीं, फिजिक्स आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, फील दूंगा इसका बच्चों। तो समझ में आ रहा है? तो ये है फिजिक्स की डिफिनीशन। इट इज दैट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना या वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ये इसके डेफिनेशन है। अपने लैंग्वेज में आप इसको नोट्स बनाएंगे, ठीक है बच्चों। और फिजिक्स जो वर्ड है फ्यूसिस से आई हुई है। इसका बेसिक लॉ है क्या? बेसिक लॉ क्या है? नेचुरल जो इवेंट्स हो रहे हैं उसका बेसिक लॉ, ये डिस्कस करना है और इसी को अंडरस्टैंड करना ही फिजिक्स का टारगेट है। नोट करिए इतनी तक। तो बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स को स्टडी कैसे किया जाए, ठीक है। फिजिक्स को कैसे स्टडी किया जाए, ओके। तो हेडिंग आपका रहेगा इसमें सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ फिजिक्स फॉर स्टडिंग। अरेंजमेंट ऑफ फिजिक्स, अरेंजमेंट ऑफ फिजिक्स फॉर स्टडिंग। स्टडी के लिए बच्चों फिजिक्स को कैसे अरेंजमेंट किया गया है, कैसे फिजिक्स को पढ़े, कैसे कैसे इसको ब्रांच में डिवाइड करें, कैसे अरेंज किया। तो सबसे पहले है इसको ब्रांच बनाया गया है एक मैकेनिक्स की ब्रांच। किसकी ब्रांच बच्चों? मैकेनिक्स की ब्रांच। सेकेंड नंबर जो ब्रांच है बच्चों है वो आपका है थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स थर्ड नंबर है बच्चों, आप सोचिए क्या हो सकता है? मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, और क्या हो सकता है बच्चों? और जल्दी बताइए, सोचिए। ऑप्टिक्स। आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा ऑप्टिक्स के बारे में। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ वगैरह वगैरह बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में आता है ऑप्टिक्स। इसके बाद जो इसके बाद का स्टेप है वो है ऑप्टिक्स। ये सिस्टमैटिक तरीके से हमको सीखना है। अलग अलग ब्रांच बनाई गई है। मैकेनिक्स में आपको इतना पढ़ना है और थर्मोडायनेमिक्स इतना पढ़ना है, ऑप्टिक्स में अरे बाप रे इतना पढ़ना है, मैकेनिक्स में इतना पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स इतना आपको पढ़ना है, ऑप्टिक्स में सिर्फ इतना पढ़ना है। इस तरह से कैटेगराइज किया गया है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 4th नंबर पे ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस एंड वेव्स, वेव्स तो पढ़ रखा होगा, साउंड वेव्स है ना, कई सारी वेव्स हैं। उसके बाद आता है 5th नंबर आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स
ये भी आपका क्या है, ये क्या है, ये भी पढ़ना है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हो। तो ये भी कैटेगराइज किया गया है, एक अलग से आपको ब्रांच बना दी गई है इसके फिजिक्स की। ये सब फिजिक्स के ब्रांचेस समझ लीजिए, साइंस की ब्रांच फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। अब ये फिजिक्स की ब्रांच होगी, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। 6 नंबर है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में बच्चों को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स भी कह सकते हो। कुछ लोग बच्चे क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते होंगे, क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी में से बच्चों कुछ पार्ट क्लास 11 पढ़ना है, 3 पार्ट्स कम से कम, और 3 पार्ट्स क्लास 12 में पढ़नी है। जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ऑसिलेशन, वेव हो गया। तीनों पार्ट किसमें है, क्लास 11th की है। ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये आपका तीनों जो है क्लास 12th में पढ़ना है आपको, पूरी फिजिक्स। अलग अलग इसके ब्रांच, अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए हैं, तो ये आपको पढ़ना है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, ठीक है। नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं इस यूनिवर्स के बारे में, एरेस करते हैं। तो बच्चों इस यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही चीज हैं। कोई पूछे इस यूनिवर्स में कितनी चीजें हैं, हाउ मेनी थिंग्स इन दिस यूनिवर्स, देयर आर टू थिंग्स, देयर आर 2 थिंग्स, मैटर प्लस एनर्जी इज इक्वल टू यूनिवर्स। यही है बच्चों दुनिया में, बस और कुछ नहीं है। दुनिया में कितनी चीजें बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें, एक क्या है मैटर और एक क्या है एनर्जी। मैटर प्लस एनर्जी इज इक्वल टू यूनिवर्स, यही है यूनिवर्स। मैटर क्या है, जो जो चीज दिखाई दे सब मैटर है। जो जो चीज दिखाई दे, एवरीथिंग, एवरीथिंग थिंग कैन बी सीन, सीन मतलब जो भी चीज दिखाई दे, या मैटर कैन बी सीन कह सकते हैं। मैटर कैन बी सीन बट एनर्जी कैन नॉट बी सीन। एनर्जी को आप देख नहीं सकते। तो मैटर कैन बी सीन बट एनर्जी कैन नॉट बी सीन। तो मैटर प्लस एनर्जी इक्वल टू यूनिवर्स। जो जो दिखाई दे सब मैटर है, और जो दिखाई न दे वो सब क्या है, एनर्जी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, एनर्जी है, वो दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन मैं दिखाई पड़ रहा हूँ। मैं क्या हूँ, मैटर। आप क्या हो, मैटर। ये मार्कर क्या है, मैटर। ये बोर्ड क्या है, मैटर है। पानी क्या है जो पीते हो, वो भी मैटर है। तो मैटर की स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस। कुछ मैटर सॉलिड में बटा हुआ है, कुछ लिक्विड में, कुछ गैस में। सॉलिड में कुछ लिविंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग्स हैं। तो ऐसे ही मैटर को डिवाइड किया गया है बहुत सारे पार्ट्स में। आप सोच रहे दुनिया में बहुत इनफाइनाइट चीज़ें हैं, पहले तो यही सोचा होगा, लेकिन ना, दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ें कहोगे आज के बाद फिजिक्स में, मैटर प्लस एनर्जी इक्वल टू यूनिवर्स, यही है फिजिक्स। और मैटर और एनर्जी को लेकर के आइंस्टीन ने अपना एक रिलेशन दिया है। किसने, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन की स्पेलिंग, और ठीक है जो भी होगा, आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया है, क्या दिया है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये किसने दिया है बच्चों, आइंस्टीन ने। इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मतलब एनर्जी को मास में और मास में को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है इस फार्मूले के हेल्प से। ऐसा नहीं कि मैटर को उठाकर एनर्जी में कन्वर्ट कर, मतलब अगर एक ये मास कोई डिस्ट्रॉयड होता है, डिस्ट्रॉयड, तो वो कितना एनर्जी देगा, इस फार्मूले से कैलकुलेशन की जा सकती है। इज इक्वल टू mc स्क्वायर से, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। m
मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी ये है बच्चों, और ई है एनर्जी। यही है आइंस्टीन रिलेशनशिप। क्लियर है? कितना मास डिस्ट्रॉयड हुआ, कितना एनर्जी हमको दिया, वो इसमें हम इस फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बहुत सारे इसके लॉस पढ़ेंगे, बेसिक लॉस। आजकल इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखो सारे साइंटिस्ट एक के बाद, जैसे अभी आइंस्टीन दिए ना, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए और सभी साइंटिस्टों ने अपने अपने लॉ दिए हैं, सीखा, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, प्रैक्टिकल किया। तो दुनिया में दो चीज़, मैटर और एनर्जी, तीसरी चीज़ कुछ भी नहीं है। मैटर और एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस यूनिवर्स कहते हैं, और इसी पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो पहले इतना नोट करिए, फिर मैं फंडामेंटल फोर्सेस की बात करूंगा। ठीक है बच्चों, जल्दी नोट करें। तो बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, आपने नोट कर लिया है इसको। तो मैं अब डिस्कस करूंगा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में बच्चों? फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। क्या करें बच्चों, इसको इरेज करने के लिए डस्टर उठाना पड़ता है। फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस? फंडामेंटल क्या होता है बच्चों? फंडामेंटल का मतलब बच्चों कि जो चीज पहले से ही नेचर ने दे दिया है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है। बाद में बहुत सारे फोर्स हैं इस यूनिवर्स में, वो भी नेचुरल ही है फोर्स लगना, लेकिन कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो पहले से ही प्रेजेंट हैं इस नेचुरल इवेंट्स के दौरान, जिसको किसी ने डायरेक्टली सर्च नहीं किया है, वो उनको ऐसा फील ही हो गया कि ऐसा है, ये बोल सकते हैं। जैसे न्यूटन ने फील किया था, एप्पल वाली कहानी आपको याद होगी कि सेब सर पे क्या कि गिरा, सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, है ना। तो कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स उन्होंने नाम दे दिया ना, ग्रेविटेशन फोर्स, तो उन्होंने नाम दे दिया। ऐसे ही फोर्स जो होते हैं फंडामेंटली 4 टाइप्स के हैं। देयर आर 4 टाइप्स। पहला है जो इस यूनिवर्स में सबसे वेरी वीक फोर्स है, उससे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वैल्यू सबको पता होगी 9th क्लास में, Gm1m2/r²। सेकेंड नंबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको कूलम ने दिया है, कितना होता है बच्चों, K Q1Q2/r²। थर्ड नंबर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ नंबर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब है न्यूक्लियस के इनसाइड, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स है उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है ये। इट इज अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो ये किसके बीच लगता है? बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बच्चों ये अगर हम इसको माने क्या, सिर्फ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लगाए, ये तो 2 टाइप्स में होती है, एक अट्रैक्शन एक रिपल्सन, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन नेचर का होता है, ठीक है ना। और ये भी एक अट्रैक्शन फोर्स ही है, लेकिन इससे वीक होता है जब बीटा डीके होता है। अब कहोगे सर बीटा डीके क्या होता है? तो बीटा डीके मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये क्लास 12 का है, और मॉडर्न फिजिक्स में जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो उसमें बीटा डीके, अल्फा डीके, गामा डीके समझेंगे, तो और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल्स में जाएंगे बच्चों। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी कुछ ना कुछ, है ना। तो ये बीटा डीके के दौरान होता है, ड्यूरिंग बीटा डीके।
तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्लियर है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस। और यही के बाद एक फोर्स की डिस्कवरी होती चली गई। ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, बहुत सारे फोर्सेस बनाया गया है। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ तक नोट करें, फिर मैं इसको इरेज करूँगा। वीडियो को पॉज कर लें और नोट करें, जल्दी से नोट करें। क्लियर है? नोट कर लिया? इरेज करते हैं। ओके, इरेज करें। ये है आपका फंडामेंटल फोर्सेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा है ना बच्चों? पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है? कोई पूछे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेशियो कितना होता है? कोई पूछे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेशियो कितना होता है? तो इनका रेशियो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, 1:10 की पावर 12 10 की पावर 25 10 की पावर 25 10 पावर 36 10 पावर 38, ये आपका रेशियो है। ठीक है बच्चों? कितना? F1 ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो रेशियो होता है बच्चों, इतना ही होता है। ठीक है? 1:10 पावर 25 10 पावर 36 10 पावर 38, ये रेशियो होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा कुछ जनरल नॉलेज के बारे में, 5 क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे जनरल नॉलेज क्वेश्चन बहुत ही पुटअप होता है। जैसे कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कौन अचीव किया था फिजिक्स में सबसे पहले, है ना? और वायरलेस टेलीग्राफी का डिस्कवर कौन है? बहुत सारे से क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आपसे पूछा जाता है। तो 5 क्वेश्चन डिस्कशन करते हुए चैप्टर को क्लोज करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए और आगे के चैप्टर का वेट करते रहें मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपका भी यूट्यूब चैनल है, हमारा भी है, सबका एक प्यारा सा चैनल है। जल्दी से नोट करें फिजिक्स में, जल्दी नोट करें। तो बच्चों अब मैं आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा जनरल नॉलेज जीके की, जो कि फिजिक्स में पुटअप होता है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु अचीव फर्स्ट नोबेल प्राइज? फर्स्ट नोबेल प्राइज बच्चों किसने अचीव किया था फर्स्ट नोबेल प्राइज? इंडियन साइंटिस्ट। वो थे कौन से? क्या नाम है इनका? सीवी रमन। इनका पहले नाम आता है। पहला जीके का क्वेश्चन है आपका, जीके का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज अचीव किया था सबसे पहले इंडियन में? तो एक ही नाम आता है बच्चों, सीवी रमन। दूसरा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एक्सरे? हु डिस्कवर्ड एक्सरे? एक्सरे का डिस्कवर किसने किया था बच्चों? जल्दी बोलिए, सोचिए, कमेंट कीजिए बच्चों। आप लोग कमेंट में लिख के दीजिए कि कमेंट करिए जल्दी से बच्चों कि हु डिस्कवर्ड एक्सरे? एक्सरे का डिस्कवर किसने किया था? सोचिए जल्दी से। तो ये दिए थे, आपका आंसर होगा। अगर कमेंट नहीं आप लोग दे पा रहे हैं कमेंट में आंसर, तो आंसर जान लीजिए, प्रोफेसर रॉन्जन। प्रोफेसर रॉन्जन, टी साइलेंट है। प्रोफेसर रॉन्जन ने आपका ये डिस्कवर किया था एक्सरे का। जनरल नॉलेज है, याद रखना। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कवरर
डिस्कवरर ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का डिस्कवरर कौन है? जल्दी बताइए आंसर। डिस्कवरर ऑफ ट्रांजिस्टर कमेंट कीजिए। डिस्कवरर ऑफ ट्रांजिस्टर, जल्दी बोलिए क्वेश्चंस। डिस्कवरर ऑफ ट्रांजिस्टर, तो बच्चों ये किए थे अमेरिकन साइंटिस्ट जे बार्डीन। जे बार्डीन नोट कर लीजिए, सब याद कर, आपको जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी रिक्वायरमेंट अगर पड़ेगी फिजिक्स में। तो डिस्कवरर ऑफ ट्रांजिस्टर कौन है बच्चों? जे बार्डीन। ठीक है, ओके। कितने क्वेश्चन हो? हाउ मेनी क्वेश्चंस? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों रहेगा डिस्कवरर ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी। आप लोग वायरलेस देखे होंगे ना, कहते हैं वायरलेस। डिस्कवरर ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी कौन है इसका डिस्कवरर? वायरलेस टेलीग्राफी जो आप लोग देखते हैं आर्मी वाले लिए रहते हैं, वायरलेस लिए रहते हैं, पुलिस वाले लिए रहते हैं, वायरलेस टेलीग्राफी, वो वायरलेस किसने किया था? जल्दी आंसर, क्विक फास्ट। सोच रहे क्या सर ये जीके पढ़ा रहे हैं? जीके ये फिजिक्स का है बच्चों, ये भी वायरलेस टेलीग्राफी जीके से रिलेटेड करता है। इस चैप्टर को जीके से ही हम एंड करेंगे। तो इसके डिस्कवरर है मार्कोनी, याद रखिएगा कौन है? मार्कोनी। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो है कि जो भी हमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ाए, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? तो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे क्या है? ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग। वेरी वीक कौन होता है? वेरी वीक कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना बच्चों, आगे बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने मुझको जो पढ़ाना था इस चैप्टर में वो बता दिया आपको फिजिक्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी वीक फोर्स इन दिस यूनिवर्स। और कोई क्वेश्चन सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे उससे कम, फिर उससे कम, इसका रेशियो कैसे मिलेगा? तो वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका रेशियो कितना होगा? जल्दी से बताइए। इसका रेशियो 1:10⁻²⁻²। और कैलकुलेशन कीजिए, जो मैंने रेशियो लिखाया था कितना होगा? 10⁻- कितना? जल्दी जल्दी बताइए। -13, 10⁻38। ये इसका आंसर है बच्चों। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब का रेशियो जो आके निकल के आता है 1:10⁻², 10⁻13, 10⁻38। यही है इसका रेशियो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे कम, इन सब का रेशियो का अगर बात करें तो इस कंडीशन में आएगा। वो रेशियो अलग था, ये रेशियो अलग है। इसको याद रखना जनरली फॉर्म में बच्चों। तो ये फिजिकल वर्ड के बारे में मैंने फिजिक्स बताया। फिजिक्स क्या होती है? तो फिजिक्स आप समझ गए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। इसके वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचुरल फेनोमेना ये भी कह सकते हैं हम लोग। ये है फिजिक्स। और फिजिक्स किस वर्ड से आई है? फ्यूसिस वर्ड से आई हुई है। ये भी आपने सीखा। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, इसलिए मेरे चैनल का नाम है फ्यूसिस पॉइंट, फिजिक्स पॉइंट। फ्यूसिस का मतलब फिजिक्स और फ्यूसिस का मतलब नेचर। तो मैं कह सकता हूं पहले इस फिजिक्स को नेचुरल साइंस भी कहते थे। क्या कहते थे? नेचुरल साइंस। फिजिक्स को, किसको? फिजिक्स को नेचुरल साइंस भी कहते थे। तो आज के टाइम पे फिजिक्स है और फ्यूसिस वर्ड से आया हुआ है, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फ्यूसिस पॉइंट। तो इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं, आप लोग खुद से अब स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी गाइड कर दिया है।
पूरी किताब थोड़ी हमको छपवानी है आपको। फिजिकल वर्ड में आपको जानना है फिजिक्स की नीड्स क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो ज़रूरी बच्चों यही है, जो नेचुरल इवेंट्स हो रहा है उसका बेसिक लॉ क्या है, कैसे वर्क करता है कोई भी चीज़। ये अगर बादल बनता है तो कैसे बनता है, बारिश होती है तो कैसे होती है, इस सब के बारे में डिस्कस करना होता है फिजिकल वर्ड में। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में फिजिकल वर्ड यहाँ पर समाप्त होता है। फिजिकल वर्ड यहाँ पर द एंड लिख देता हूँ, द एंड। ये फिजिकल वर्ड द एंड हो गया यहाँ पे। इसके बाद फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके कई लेक्चर बनेंगे, कई वीडियोस बनेंगे। फिजिकल वर्ड में बहुत बेसिक बातें थी, वो मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों से। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं इसको, वो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ ये वीडियो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, को लग रहा है कि हमको लाइक करना चाहिए, आगे भी और भी हमको वीडियोस चाहिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि, और साथ ही साथ बेल आइकन जो ऐसे बना होता है ना, ऐसे बेल वाला, ऐसे इस तरह से उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए क्लिक। इससे क्या होगा, सारे वीडियोस सबसे पहले आप पर की नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा कि मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो पढ़िए। और ये जो मैं अब वीडियो अपलोड करूँगा, आपके फाउंडेशन टोटली कंप्लीट कराऊँगा। फाउंडेशन मतलब समझते हैं आप लोग, फाउंडेशन कोर्स करते हैं, उसके लिए फीस चार्ज है। मैं यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा बच्चों, ना ही सब्सक्राइब का चार्ज लगेगा और ना ही कुछ चार्ज, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है फिजिक्स। पढ़िए, एंजॉय कीजिए अच्छे से, बिना किसी प्रेशर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट बच्चों।